Hello guys, today we will going to discuss a question for 4 marks in CSIR NET JRF December 2018. Question number 74 which saying that the cluster type and the geometry of the molecule RH9PCO whole 21 to negative. यहाँ पे हमें एक कॉम्प्लेक्स दिया गया है रोडियम का RH9PCO whole 21 टू नेगेटिव। अब इस कॉम्प्लेक्स की हमें ज्योमेट्री फाइंड करनी है और उसका क्लस्टर टाइप क्या होगा ये भी पता करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं सबसे पहले हम यहाँ पे रोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, दैट इज Kr48 5s1। तो यहाँ पे टोटल इसके कंट्रीब्यूटिंग इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 9। फास्फोरस की अगर बात करते हैं, क्योंकि फास्फोरस 15 ग्रुप को बिलोंग करता है तो उसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कितने होते हैं 5, यानी कि ये मेटल को 5 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा। हमने पहले पढ़ा था लाइगैंड के बारे में, तो लाइगैंड क्या करता है, कोई भी लाइगैंड होगा वो मेटल को कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है 2। तो यहाँ पे सबका कंट्रीब्यूशन जान लिया। रोडियम विल कंट्रीब्यूट 9 इलेक्ट्रॉन, फास्फोरस विल कंट्रीब्यूट 5 इलेक्ट्रॉन एंड ईच लाइगैंड कंट्रीब्यूट 2 इलेक्ट्रॉन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम हमें जो कॉम्प्लेक्स दिया है इस कॉम्प्लेक्स के लिए टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। तो यहाँ पे 9 into 9 बिकॉज देर आर 9 रोडियम एटम इन द कॉम्प्लेक्स, सो वी शुड बी मल्टीप्लाई बाय 9 बिकॉज इट कंट्रीब्यूट 9 इलेक्ट्रॉन। Now 5 into 1, these are the 5 valence electron for the 1 phosphorus atom, and these are the 2 electron contributing by 21 ligand, and these are the 2 electron for the 2 negative charge. So on calculating this, we get total valence electron equals to 130. तो यहाँ पे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस कॉम्प्लेक्स के लिए होंगे 130। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक x यहाँ पे एक फैक्टर यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। x एक फैक्टर होता है जिसे निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस n इंटू 12। एंड व्हाट इज द n ओवर हियर, n इज द नंबर ऑफ मेटल एटम इन अ कॉम्प्लेक्स। तो नंबर ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स कितने हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ मेटल एटम कितने हैं 9। So on putting the value of n over here, so one total valence electron is 130, so 130 minus 9 into 12 on solving 12 9 are 108, तो on subtracting 108 from 130 we will get 22 divided by 2, so 11। तो यहाँ पे इस फैक्टर की वैल्यू आ जाएगी 11। अगर हम इसे ब्रेकआउट करेंगे तो 9 + 2 हो जाएगा, मतलब जितने भी नंबर ऑफ मेटल एटम होते हैं उसे लेंगे और उसमें जितना भी बचेगा रिमाइंडर उसे यहाँ पे प्लस करके लिख देंगे। तो यहाँ पे 9 + 1 आ सकता था, 9 + 2, 9 + 3 वटेवर आ सकता था। तो 9 + 2 के लिए यहाँ पे n + 2, क्योंकि यहाँ पे n हमने क्या माना था, नंबर ऑफ मेटल एटम माना था, तो n + 2 यहाँ पे क्लस्टर बनना है। तो यहाँ पे क्लस्टर का टाइप क्या होगा, निडो। बिकॉज वी नो दैट कि अगर यहाँ पे n + 1 अगर क्लस्टर बनता है तो यहाँ पे क्लोजो टाइप होता है, n + 2 होता है तो निडो होता है, n + 3 होता है तो यहाँ पे आर्केनो होता है, n + 4 होता है तो यहाँ पे हाइफो होता है। अब क्योंकि यहाँ पे n + 2 हमें फैक्टर मिला हुआ है तो यहाँ पे क्लस्टर का टाइप क्या होगा, निडो होगा। और यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर जो होगी वो होगी कैप्ड स्क्वायर एंटी प्रिज्म ज्योमेट्री होगी इसकी। अगर हमें यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेटल मेटल बॉन्ड्स कितने होंगे इस कॉम्प्लेक्स में, तो वो भी हम यहाँ फाइंड कर सकते हैं। जैसा कि हमें पता है अकॉर्डिंग टू द 18 इलेक्ट्रॉन रूल ईच मेटल एटम हैव 18 इलेक्ट्रॉन। एक 18 इलेक्ट्रॉन रूल होता है कॉम्प्लेक्सेस के लिए, जिसमें ये कहा जाता है कि हर एक मेटल के पास एटलीस्ट 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब क्योंकि कॉम्प्लेक्स में रोडियम एटम कितने हैं 9, तो 9 रोडियम के पास 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 162 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब मेटल मेटल बॉन्ड फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे मेटल के पास जो भी इलेक्ट्रॉन है मतलब 162, उसमें से टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को माइनस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 16 आ जाएगा। ये अलग से 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, जो मैंने यहाँ पे अलग से सेपरेट एक्स्ट्रा किया हुआ है। सो देयर आर 16 मेटल मेटल बॉन्ड विल बी इन द गिवन कॉम्प्लेक्सेस। Thank you for watching this video and subscribe the channel for the latest videos.